हेलो एवरीवन, मैं हूं उत्कर्ष। आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएम फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। देखिए, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें हम कम रिस्क में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। एक ठीक ठाक एवरेज रिटर्न हमको इससे मिल जाता है। अभी तक हम पराग पारेख फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के विषय में बात करते थे, बहुत से लोग इसमें इन्वेस्ट भी करते थे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जेएम फ्लेक्सी कैप के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि कई सवाल मेरे पास आए कि पराग पारेख अच्छा फंड है, नो डाउट, लेकिन क्या हम जेएम फ्लेक्सी कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इसको रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि ये फंड वाकई अच्छा है इन्वेस्ट करने के लिए या फिर नहीं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। अगर हम बात करें तो ये फंड जनवरी 2013 में शुरू हुआ है। 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। फंड की अगर हम बात कर लें, फंड पे एग्जिट लोड 1% का लग रहा है। वहीं एक्सपेंस रेशियो जो इसका देखने को मिलता है वो 0.41% का देखने को मिलता है। लास्ट डबल ये अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 1 साल में कर रहा है। और अगर हम बात कर लेते हैं फंड के फंड साइज की, तो यहाँ पे जो इसका फंड साइज वो 3,216 करोड़ का देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे 1 साल में 70.56% का, 3 साल में 34.02% के और 5 साल में 28.81% के CAGR से पैसा आपका ग्रो होगा। इसके अगर हम रोलिंग रिटर्न की तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि रोलिंग रिटर्न भी हमारे जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हम किसी फंड को डीपली समझते हैं और उसको रिव्यू करते हैं। CAGR हमको ये बताता है कितने कंपाउंड से आपका पैसा वहाँ पे ग्रो होगा, और रोलिंग रिटर्न हमको ये बताता है कि हम इस फंड से कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 साल में, तो 1 साल में 35.2% का, 2 साल में 22.1% का और 3 साल में 19.4% का रोलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। वहीं अगर हम 5 साल की बात कर लेते हैं तो 15% का रोलिंग रिटर्न देखने को मिल जाता है। एवरेज रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है 5 सालों में, ठीक ठाक रिटर्न यहाँ पे आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इस फंड को ही रिव्यू करने वाले हैं। अगर आपको इसी फंड से रिलेटेड, इसी कैटेगरी से रिलेटेड कोई भी कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उन फंड्स का नाम बता सकते हैं जिनके बीच में आपको कंपैरिजन चाहिए, और अगर इस फंड के साथ किस फंड का कंपैरिजन आप देखना चाहेंगे मुझे कमेंट में बताइएगा, तो आपके लिए उसके ऊपर वीडियो लाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फंड की अगर हम बात कर लें कि फंड जब से शुरू हुआ है तब से आज तक फंड ने कितना रिटर्न दिया है, तो वहाँ पे 20% के आसपास का रिटर्न फंड ने प्रोवाइड किया है। बात कर लें कंपनी के रेशियोज़ की, शार्प रेशियो की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो फंड का शार्प रेशियो है वो 1.79 का देखने को मिलता है। और बीटा की बात कर लें, यहाँ पे इसका बीटा 0.94 का देखने को मिलता है। तो जो इसका शार्प रेशियो है वो ठीक ठाक देखने को मिलता है, एक अच्छा शार्प रेशियो हो जाता है। और बीटा एवरेज बीटा यहाँ देखने को मिलता है, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, ना ही बहुत ख़राब कहूँगा, ठीक ठाक बीटा है। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अगर हम इसके फंड मैनेजर की बात कर लें कि इस फंड को कौन कौन मैनेज कर रहा है, तो यहाँ पे सतीश रामानाथन, इससे पहले ये ICICI सिक्योरिटीज़ में और फ्रैंकलिन लिमिटेड में वर्क कर चुके हैं। और बात करें तो चैतन्य चोकसी जो कि UTI इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में वर्क कर चुके हैं और लोटस AMC में वर्क कर चुके हैं। गुरविंदर सिंह वासन ये ICICI बैंक लिमिटेड में वर्क कर चुके हैं और भी कई प्रोजेक्ट्स में ये काम कर चुके हैं। तो ये इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो फंड काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे फंड से रिलेटेड समझ में आई जो कि फंड को काफ़ी अच्छा बनाती हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नो डाउट काफ़ी अच्छा ये फंड है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एवरेज रिटर्न आपको ये प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे एक बात जो हमारे जानने योग्य है वो हमें जाननी चाहिए कि एसेट एलोकेशन इसकी क्या कहती है। इक्विटी मार्केट में 98% का यहाँ पे इसने अपना स्टेक किया है और अदर्स में 1.99% का स्टेक देखने को मिलता है। सेक्शन में 20.45% का, कैपिटल गुड्स में 14.84% का, सर्विसेज में 12.42% का, एनर्जी में 6.86% का, कंस्ट्रक्शन में 5.96% का और अदर्स में 39.47% का स्टेक देखने को मिलता है। कैप में 21% का, और जाइंट कैप जो कि लार्ज कैप से भी अगर हम बात करें, बड़े जो मार्केट कैप होती हैं उनमें इनका 53% का स्टेक देखने को मिलता है। मिड कैप में 21.67% का, स्मॉल कैप में 3.98% का, और इससे स्मॉल में ये इन्होंने कोई स्टेक नहीं लगाया है, मतलब पेनी स्टॉक में कोई इनका स्टेक नहीं है।
तो ये एक अच्छा नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे इसकी होल्डिंग दिख रही होंगी कि किस सेक्टर में इन्होंने कितना पैसा लगाया है, वो आप देख सकते हैं। ओवरऑल फंड मुझे काफ़ी सही लगा है, पोर्टफोलियो भी इसका ठीक-ठाक देखने को मिल जाता है, फंड का जो डेटा है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप चाहें और इन्वेस्ट करने के लिए इसको फंड को आप चूज़ बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर आप कोई भी कंपैरिजन वीडियो इस फंड के साथ किसी भी फंड का चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, तो आपको उसके ऊपर वीडियो दिया जाएगा। जानकारी पसंद आई है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फंड्स ढूंढ रहे हैं या फिर जेएम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के विषय में वीडियो चाह रहे हैं जिसमें उनको ये जानकारी मिले कि उनमें इन्वेस्ट करें या ना करें, उनके साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।